बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टडी एक्सरसाइज 6.6 टुडे। आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब कहते हैं लीनियर इक्वेशन या जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका क्या मतलब है, ये किसको कहा जाता है। हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें डिग्री 1 मौजूद है, यानी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 दी जाती है। जैसे x पावर 1 दी जा रही है तो हम उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन फॉर डिग्री 1। अगर यहाँ आपको एक ही वेरिएबल दिया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ओनली x इज गिवन, तो आप इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर डिग्री 1। या अगर आपको 2 वेरिएबल दिए जाएं, जैसे x और y, आपको 2 वेरिएबल दे दी जाएं तो आप इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर डिग्री 1। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ आपको 2 डिग्री दिया जाएगा। जब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे ये क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएगा और हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इनिशियल क्वेश्चंस, उन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, कन्वर्ट करना है और आखिर के क्वेश्चन में फिर हमने उनको फैक्टराइज करके उनके आंसर भी फाइंड करने हैं। सो यू कैन से दैट दिस एक्सरसाइज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो अभी हम इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करके लिखेंगे। फिर हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 3 डिग्री दिया जा रहा है तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। 4 डिग्री दिया जा रहा है तो क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे। क्वार्टर से वर्ड निकला है क्वाड्रिक इक्वेशन। अब लेकिन आप अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ आप लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे, ये बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। इसमें हम देखेंगे कि जब हम इक्वेशन अभी सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम सबसे पहले 2 पावर वाले वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 1 पावर और उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे वेरिएबल के साथ, और फिर हम एक कांस्टेंट नंबर को लिखेंगे और इक्वेशन के सेकंड साइड पे हम 0 लिखेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करता है। अब यहाँ फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी जा रही है इसमें तमाम टर्म्स पॉजिटिव दी जा रही हैं, लेकिन जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कोई आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी सो यू माइट फाइंड सम नेगेटिव टर्म्स एज वेल। यहाँ सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स ही नहीं होती, नेगेटिव भी हो सकती हैं। मैंने आपको ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ताल्लुक डिग्री 2 से है, तो इसका मतलब है कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के हवाले से हमेशा तकरीबन हर साल एक बात पूछी जाती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर जो है ये 0 नहीं हो सकता, यानी हम इसके कोफिशिएंट को कहेंगे कि a 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगी अगर आपको सिर्फ यहाँ लिखा हुआ दे दिया जाए 7x² इक्वल्स 0, यानी आपको x² वाली टर्म या स्क्वायर वाली टर्म दे दी जाए, 2 डिग्री टर्म दे दी जाए, तो आप उसको कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही है, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एक्सरसाइज 6.6। मैंने टाइटल भी लिख दिया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दिस क्वेश्चन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। ये तमाम बहुत आसान सवाल हैं, इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाटसोएवर द कंडीशन इज गिवन अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई एंड यू विल जस्ट अरेंज योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ यही स्टेप हमने करने हैं। सो लेट्स डू इट। हम कैसे करेंगे? ये x माइनस 3 और इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इस कंप्लीट ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस होल ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3। सो लेट्स मल्टीप्लाई। वी विल राइट x इंटू x माइनस 4 एंड देन माइनस 3 इंटू x माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0।
x से x मल्टीप्लाई करें इट मेक्स एक्स स्क्वेयर, फिर हम क्या कहेंगे -4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस, और ये 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्योंकि बाहर माइनस का साइन दिया है तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव और नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ये स्टेप आपको मालूम है कि जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन दिया जाता है तो हम हमेशा टर्म्स की साइन को चेंज कर देते हैं। इफ इट इज पॉजिटिव वी मेक इट नेगेटिव एंड इफ इट इज नेगेटिव वी मेक इट पॉजिटिव। अब हमने ये इक्वेशन सामने लिख ली। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं वो अगर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो हम उन्हें कर लेंगे। सो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर डज नॉट हैव एनी लाइक टर्म बट -4x एंड -3x आर लाइक टर्म्स, तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। -4 एंड -3 विल मेक -7 और यहाँ इनका वेरिएबल आ जाएगा x, और फिर क्या लिखेंगे +12 इज इक्वल टू 0। अब आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया तो अब आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद अब आगे क्वेश्चन इसी स्टेप से होंगे। अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंट होगा तो मैं उसे सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा, और अगर कोई क्वेश्चन आसान होगा मुझे लगेगा कि उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो पिछली वीडियोज़ की तरह यहाँ भी आपको 10 सेकेंड्स के वीडियो क्लिप्स दिखा दिए जाएंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया जाएगा। डू वॉच इट टिल द एंड। From question 1 to question 8, we found the standard form of quadratic equation by arranging the equation. But now the pattern is different, as I told you in the beginning of the video that this exercise is actually consists of 2 parts. So you can see that the first part is already simplified. Now we are simplifying the second part, and the second part is simplification of quadratic equation by factorization. Simplification of quadratic equation can be done by factorization, it can be done by completing square method, or it can be done by क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वेल। सो आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आप वही काम करेंगे। इफ़ यू आर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई बाय फैक्टराइजेशन, तो आज आप जो एक्सरसाइज है आपके सामने जो प्रोसेस आएगा इस प्रोसेस से सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आपको कहा गया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसके बाद आप 6.7 एक्सरसाइज देखिएगा जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया जाएगा, और उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना भी सिखाया जाएगा और उसको यूज़ करना भी सिखाया जाएगा। सो लेट्स गेट गोइंग and let's start this one question. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी आती है। इन चैप्टर 5 यू हैव ऑलरेडी डन इट, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ 6 है और शुरू में 1 है। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 6, और 6 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 टाइम्स 6 इज 6 एंड 2 टाइम्स 3 इज 6। हम यहाँ साइन को कंसीडर करेंगे, प्लस का साइन दिया जा रहा है, प्लस करके हमें 5 बनाना है, तो इसका मतलब है कि हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स 3 और 2 हैं। 3 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो 5 बनेगा। सो लेट्स डू इट। यहाँ क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लेट्स अप्लाई अ ब्रैकेट, यहाँ लिखा जाएगा 3x प्लस 2x। एक स्टेप यहाँ आप हमेशा याद रखें कि अगर आपको माइनस का साइन दिया जा रहा है तो ब्रैकेट ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको माइनस का साइन नहीं दिया जा रहा तो आप डायरेक्ट भी विदाउट ब्रैकेट भी नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन का कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के साइन से ओपन करेंगे तो -3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आएगा, हम देख रहे हैं कि कॉमन x आया, क्या बच गया x माइनस 3 बच गया। यहाँ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या बचा x और प्लस माइनस माइनस, और 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। आप ये स्टेप जानते हैं कि जब भी हम मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ जो बनने वाले फैक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। इफ़ दीज फैक्टर्स आर नॉट द सेम
योर स्टेप्स आर नॉट करेक्ट, यू नीड टू रिवाइज योर स्टेप्स। आप देखें कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। x-3 और x-3, फर्स्ट टर्म में भी x-3, सेकेंड टर्म में भी x-3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में कॉमन आ गया। सो वी विल राइट इट एज कॉमन। हम लिखेंगे x-3 और यहाँ क्या बचा x-2 और हम इसे लिखेंगे कि ये 0 के बराबर है। याद रखेंगे कभी भी मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और वो 0 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 ज़रूर होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि 100 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आंसर आ जाएगा। इट मीन्स अगर कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाते हैं तो उसमें या तो पहला नंबर या दूसरा नंबर 0 होता है। तो जब आपको यहाँ दो फैक्टर्स दिए जा रहे हैं और दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या ये फैक्टर 0 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x-3 is equal to 0 और x-2 is equal to 0। x-3 is equal to 0 में हम क्या करेंगे, x is equal to -3, यहाँ पे आके +3 हो जाएगा, x is equal to -2, वहाँ आके +2 हो जाएगा। तो हमने इनके साइन को चेंज कर दिया जब हम इन्हें इक्वेशन के सेकेंड साइड पे लेके गए। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। जस्ट वी नीड टू राइट द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखने का मेथड ऐसे है, देयरफॉर का साइन लगाएंगे यानी रिजल्ट शो कर रहे हैं और अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट को कंप्लीटली लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे 3 and 2 और आप 2 और 3 भी लिख सकते हैं। सेट के लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे एंड विद द सेम प्रोसेस वी हैव सिंप्लीफाइड क्वेश्चन 10। बस सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने इसे अरेंज किया था। दिस क्वेश्चन was already arranged in the standard form of quadratic equation but it wasn't arranged। तो हमने इसे अरेंज किया, अरेंज करने के बाद +6 यहाँ पे आके -6 हो गया और लकीली यहाँ पे सेम फैक्टर्स यूज़ हो सकते थे। तो हमने देखा कि माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से 6 - 1 जो है 3 - 2 1 बनेगा। 6 - 1 5 है तो 5 नहीं बन सकता, 3 - 2 1 है तो हमने 3 - 2 1 किया। प्लस का साइन था तो मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई, उसी प्रोसेस से सिंप्लीफाई किया और ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आने वाले तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले जाएंगे एंड आफ्टर डूइंग दैट यू विल सिंप्लीफाई, यू विल ब्रेक द मिडिल टर्म एंड यू विल फाइंड द फैक्टर्स और उसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन 15 को भी पहले अरेंज किया गया और उसके बाद उसको फैक्टराइज किया गया। हम पहले देख लेते हैं कि अरेंज कैसे किया गया था। ये आपके सामने मौजूद है। जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये हमें टर्म्स मिल गई। मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ग्रीन का मतलब है कि ये सेम टर्म है यानी लाइक टर्म्स हैं और रेड का मतलब कि ये लाइक टर्म्स हैं और इससे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें यहाँ x = -1 और यहाँ भी x = -1 यानी सेम वैल्यू मिल गई। तो आप सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक दफ़ा ही -1 लिखेंगे, दो दफ़ा -1 नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में। इसके अलावा हम आखिरी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज हियर 16। हमने देखा x + 6 / x = 5। हम जब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ दिया जा रहा है। तो आप इसे आसान सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, हर टर्म को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक पैटर्न आपके सामने रखा जो कि मुझे लगता है कि उन दोनों से ज़्यादा आसान है। ये हमने फ्रैक्शनल फॉर्म को सेकेंड साइड पे ले गया और ये प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो गया, -6/x और ये +5 इक्वेशन की इस तरफ आके -5 हो गया। अब x यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लिकेशन में हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये x² - 5x और ये -6x यहाँ पे आके +6x हो गया। इसके बाद हमने जो सिंप्लीफिकेशन की यानी मिडिल टर्म को ब्रेक किया और सिंप्लीफाई किया और ये हमारे फैक्टर्स आ गए। यानी आपने देखा कि आंसर आ रहा है 3 and 2। ये हमने आंसर भी आपके सामने लिख लिए। आज की एक्सरसाइज यहाँ तक ख़त्म हो गई और आई होप आज की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। मेहनत करते रहें, इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहें और अपना काम कंप्लीट करते रहें। थैंक यू सो मच।